हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। पिछले वीडियो में हमने स्पिन नंबर्स मतलब क्या, स्पिन नंबर्स को किस तरह चेक किया जाता है, उसके सभी 9 रूल्स और मेमोरी चैंपियनशिप में ये खेल किस तरह खिलाया जाता है, ये सारी जानकारी डिटेल में हासिल की है। अगर आप सीधे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक भी दे दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको स्पेन नंबर्स को सीक्वेंस में याद रखने का तरीका सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ। और साथ ही साथ रिकॉल पेपर जमा करने से पहले क्या ध्यान रखना है, चैंपियनशिप के समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेमोरी चैंपियनशिप के सभी 10 डिसिप्लिन की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो फिर आइए एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखे जो आपको स्पेन नंबर्स को सीक्वेंस से याद रखने में मदद करेगी। ये स्लाइड देखिए। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्लाइड पर दिखाई देने वाले ये सारे नंबर्स आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, तो आप में से 95% लोग क्या करेंगे? सीधा रटना शुरू करेंगे। वे एक एक नंबर को 5 5 बार 10 10 बार बोलेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप एक मेमोरी एथलीट है, इसलिए अब मैं आपको स्मार्ट मेथड का उपयोग करके इन नंबर्स को कैसे याद रखना है ये सिखाने वाली हूँ। स्पीड नंबर्स याद करने के लिए आमतौर पर दो स्मार्ट मेथड्स का उपयोग किया जाता है, लिंकिंग मेथड और जर्नी मेथड। इन दोनों मेथड्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले वीडियोस इस चैनल पे पहले ही अपलोड हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन्हें देखकर अच्छे से पहले से ही समझ लिया है। अगर नहीं तो दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर्स मेमोराइजेशन शुरू करने से पहले पेंसिल से इस प्रकार दो दो नंबर्स के नीचे लाइन खींचकर या फिर प्रत्येक दो नंबर्स के बाद कॉमा देकर दो दो नंबर्स के ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स हमने दो दो नंबर्स के किए क्योंकि म्यूजिकल विंडोज यूज करके हमने प्रत्येक दो डिजिट नंबर के लिए ऑब्जेक्ट रेडी रखा है। मान लीजिए कि आपने 3 डिजिट नंबर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स रेडी रखे हैं, तो हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा दीजिए या फिर हर 3 नंबर्स के नीचे लाइन खींचकर उनके ग्रुप्स बनाइए। ग्रुप बनाने का और एक कारण है, ग्रुप बनाने से रिवीजन क्विक होती है और रिवीजन करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो अब ये लिंकिंग मेथड से ये पहले 20 नंबर्स कैसे याद करने हैं वो हम देखते हैं। इन नंबर्स को आसानी से याद करने के लिए इन्हें हमें ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। और मुझे यकीन है कि पिछला म्यूजिकल विंडोज का वीडियो देखकर आपने अपने नंबर कन्वर्जन्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। फिर भी अभी सिर्फ इन नंबर्स का नंबर कन्वर्जन्स मैं आपको करके देने वाली हूँ। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला नंबर है 79। 79 में 7 मतलब म्यूजिकल विंडोज के अनुसार एन और 9 मतलब टी। सो ये एन और टी के बीच में हमें नो वैल्यू साउंड्स डालकर एक ऑब्जेक्ट रेडी करना है। यहाँ पे मैंने नेट लिया है। अगला नंबर है 82। 82 में 8 मतलब बी, 2 मतलब आर। तो बी और आर के बीच में नो वैल्यू साउंड्स डालकर ऑब्जेक्ट मैंने लिया है बेर। नेक्स्ट नंबर्स है 00। 0 मतलब एल, तो दो एल के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है लॉली। नेक्स्ट है 22। 2 मतलब आर, तो दो आर के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है रोरी। रोरी एक बैंगल्स है, एक ज्वेलरी का टाइप है जो राजस्थान में फेमस है। ओके। अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है तो दो आर के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर आप अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। अगला नंबर है 49। 49 में 4 मतलब एम, 9 मतलब टी। एम और टी के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है मैट।
नेक्स्ट नंबर है 81। 81 में 8 मतलब बी, 1 मतलब एस, और बी और एस में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बन गया बस। नेक्स्ट है 50। 50 में 5 यानी कि पी, 0 यानी कि एल, पी और एल के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बन गया पोलो। 81 फिर से एक बार आया है, बी और एस के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बना बस। बाद में है 23। 2 यानी कि आर, 3 यानी कि जी, आर और जी के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बन गया रग। रग आपको मालूम है, रग यानी कि गलीचा या फिर कालीन। 81 नंबर फिर से आया है और 81 के लिए ऑब्जेक्ट है बस। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 20 नंबर्स के नंबर कन्वर्जन्स। अगर आप इन नंबर्स पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि नंबर 81 जो है वो 3 बार दोहराया गया है। ऐसी पुनरावृत्ति बीच बीच में कोई भी रो में हो सकती है। ये आपको पता हो और ऐसे समय में लिंकिंग कैसे करना है ये जानने के लिए मैंने जानबूझ के ही यही मेमोराइजेशन पेपर चुना है। तो अब आइए देखें कि ये नंबर्स मतलब हमने अभी जो नंबर कन्वर्जन्स बनाए हैं उन्हें सीक्वेंस से कैसे याद रखना है। और इसके लिए अब हम लिंकिंग मेथड का उपयोग करने जा रहे हैं। लिंकिंग मेथड को उपयोग में लाने के लिए हम अभी बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको पॉसिबल है तो धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो भी एक्शंस आपको बता रही हूँ वो एक्शंस आप खुद कर रहे हैं या फिर वो एक्शंस आपके सामने हो रही है, ऐसा काल्पनिक मूवी आपके आंखों के सामने खड़ा कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि अचानक एक बड़ी सी नेट आकर आप पर गिर गई और आप चौंक गए। कैसे कैसे करके आपने वो नेट को इकट्ठा किया और सामने से तेजी से दौड़कर आते हुए बेर के ऊपर डाल दिया। आप बैठे थे, आपके ऊपर आके नेट गिर गई, उस नेट को आपने इकट्ठा किया और सामने से तेजी से दौड़कर आते हुए बेर के ऊपर डाल दिया। आपने जब नजदीक जाके बेर को देखा तो आपको पता चला कि बेर लॉली खा रहा है। बेर क्या खा रहा है? लॉली खा रहा है। और उस लॉली में से रोरी बैंगल्स नीचे गिर रहे हैं। रोरी बैंगल्स को लॉली में से नीचे गिरते हुए देखिए जरा। रोरी बैंगल्स आपको काफी पसंद आई, तो आपने उन्हें कलेक्ट करके मैट के ऊपर जमा कर दिए। रोरी बैंगल्स आपको पसंद आए तो आपने उसको कहाँ पे जमा किए? मैट के ऊपर। उतने में मैट के बाजू में एक बस आके खड़ी हो गई। जरा ये बस को देखिए बाजू में खड़े होते हुए। आप बस में चढ़ गए। जैसे ही आप बस में चढ़े आपने देखा कि पूरा बस पोलो की गोलियों से खचाखच भरा हुआ है। बस इतना खचाखच भरा हुआ है कि बैठने के लिए जरा भी जगह नहीं है। तो फिर आपने क्या किया? पोलो की एक गोली चबाते चबाते आप नीचे उतर गए और पीछे से आने वाले दूसरे बस में चढ़ गए। लेकिन इस बस में आपने देखा कि बैठने के लिए नीचे रग बिछाई है, लेकिन रग के ऊपर नीचे पलटी मारकर बैठना आपको जरा भी जमा नहीं। तो आप इरिटेट होकर नीचे उतरे और पीछे से आने वाले तीसरे बस में बैठ गए। खुद को तीसरे बस में बैठा हुआ ठीक से देख लीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। ये मूवी आपने कितना दिल लगाकर विजुअलाइज किया है वो जल्द ही पता चलने वाला है, क्योंकि अब मैं लेने जा रही हूँ आपकी परीक्षा। लेकिन उससे पहले इस शब्दों की श्रृंखला को पक्का करने के लिए हम एक रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के लिए मैं आपको सवाल पूछने वाली हूँ और आपको सिर्फ उन सवालों के जवाब देने हैं। उसके लिए आपको आपका मूवी फिर से एक बार आपके आंखों के सामने लाना है। बताइए तो फिर, आपके ऊपर अचानक आकर क्या गिरी? नेट। वेरी गुड। नेट जमा करके आपने किसके ऊपर डाली? बेर के ऊपर। शाबाश। बेर क्या खा रहा था? लॉली। एक्सलेंट। लॉली में से नीचे क्या गिर रहा था? रोरी। वेल डन। रोरी आपने किसके ऊपर जमा की? मैट के ऊपर। वेरी गुड। मैट के बाजू में आकर क्या खड़ी हो गई? बस। वेरी गुड।
आप बस में चढ़ गए तो पता चला बस किससे खचाखच भरी हुई है? पोलो के गोलियों से। वेरी गुड। बैठने के लिए जगह नहीं थी इसलिए आप उतर कर दूसरे बस में चढ़ गए। वेरी गुड। दूसरे बस में बैठने के लिए क्या बिछाया था? रग। करेक्ट। तो इरिटेट होकर आपने क्या किया? तीसरा बस पकड़ लिया। क्या बात है। अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेके आइए। 1 मिनट का टाइमर मैं सेट करने वाली हूँ और आपको आपका मूवी फिर से एक बार याद करके प्रत्येक शब्द को डिकोड करके सिर्फ वह 20 नंबर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचानक आप पर गिरती हुई नेट याद आते ही नेट को डिकोड करके यानी कि n मतलब 7 और t मतलब 9, इस तरह से नंबर 79 लिखना है। तो बाद में आपको याद आएगा कि नेट आपने बेयर के ऊपर डाली थी, तो बेयर को डिकोड करके यानी कि b यानी कि 8 और r यानी कि 2, इस तरह से 82 नंबर आपको लिखना है। इस प्रकार ऑब्जेक्ट याद करके उसको डिकोड करके उसका नंबर लिखकर आगे आगे जाना है। आई बात समझ में? सो ऑल सेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका अनुभव? मुझे यकीन है कि बिना किसी परेशानी के 20 के 20 नंबर्स आपको आसानी से याद आए होंगे। क्योंकि लिंकिंग मेथड में होता क्या है कि पहला लिंक याद आते ही उससे जुड़ा दूसरा लिंक तुरंत याद आ जाता है और दूसरे के साथ तीसरा। करेक्ट। और जब एक के बाद एक लिंक याद आती है तो आपके पास चैंपियनशिप में उसे डिकोड करके नंबर्स लिखने के लिए 15 मिनट्स का सफिशिएंट रिकॉल टाइम होता है। तो ये था लिंकिंग मेथड। इसी तरह स्पीड नंबर्स मेमोराइज करने के लिए जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है जर्नी मेथड। जर्नी मेथड के हर लोकेशन पर एक या दो ऑब्जेक्ट्स रखकर उन्हें याद रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्नी मेथड का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये लोकेशंस पक्का याद होंगे। राउंड लैम्प, बेड, कर्टन, स्टडी लैम्प, विंडो, प्लांट, डस्टबिन, कंप्यूटर, फाइल्स और डोर। अब इन लोकेशंस के साथ फर्स्ट रो के बचे हुए 20 नंबर्स हम याद रखेंगे। उसके लिए हमें इन नंबर्स को पहले ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। आइए तो फिर। सबसे पहला नंबर है 20। 20 में 2 यानी कि R, 0 यानी कि L, R और L के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनेगा रेड। नेक्स्ट नंबर 44। 4 मीन्स M, दो M के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बनाया है मोमो। नेक्स्ट है 09। 0 यानी कि L, 9 यानी कि T और ऑब्जेक्ट बना लोटा। नेक्स्ट नंबर है 40। 4 यानी कि M, 0 यानी कि L, M और L के बीच में नो वैल्यू साउंड डालकर ऑब्जेक्ट बना मोल। नेक्स्ट नंबर है 95। 9 मतलब T, 5 मतलब P और ऑब्जेक्ट बना टॉप। नेक्स्ट नंबर है 56। 5 यानी कि P, 6 यानी कि D, ऑब्जेक्ट बनता है पैड। 74। 7 यानी कि N, 4 यानी कि M, ऑब्जेक्ट बनता है नीम। 98। 9 यानी कि T, 8 यानी कि B,
ऑब्जेक्ट बनेगा ट्यूब। 77 यानी कि एन, 0 यानी कि एल, ऑब्जेक्ट बनेगा नेल। 74 नंबर फिर से आया है और हम फिर से वही ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं नीम। तो ये हो गए हमारे नंबर कन्वर्जन्स। अब हम जर्नी मेथड यूज करके ये सारे ऑब्जेक्ट्स मेमोराइज करेंगे। तो चलिए एक एक लोकेशन पर एक एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट करके आगे आगे जाते हैं। पहला लोकेशन है राउंड लैम्प और पहला ऑब्जेक्ट है रेल। तो विजुअलाइज कीजिए कि राउंड लैम्प में रेल जो है गोल गोल घूम रही है। रेल गोल गोल घूम रही है राउंड लैम्प के अंदर। ओके। नेक्स्ट लोकेशन है बेड और ऑब्जेक्ट है मोमो। विजुअलाइज कीजिए कि पूरा बेड मोमो से भरा हुआ है। मोमो से भरा हुआ बेड एक बार आंखों के सामने लाइए। बस आपको इतना ही करना है। लोकेशन और ऑब्जेक्ट को साथ में आपको देखना है, उसमें कुछ तो एक्शन डालना है, तो वो आपको आराम से याद हो जाता है। थर्ड लोकेशन है कर्टन और ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है लोटा। कर्टन पर लोटा का निकाला हुआ बड़ा सा ड्राइंग देखिए। विजुअलाइज कीजिए कि कर्टन के ऊपर लोटा, बड़ा सा लोटा का ड्राइंग बनाया हुआ है। ओके। नेक्स्ट लोकेशन है स्टडी लैम्प और स्टडी लैम्प के साथ आपको याद रखना है मोल। मोल यानी कि तिल, जो छोटे छोटे तिल हमारे शरीर पर होते हैं उसे मोल बोलते हैं। देखिए कि स्टडी लैम्प के ऊपर मोल की डिजाइन बनाई हुई है। नेक्स्ट लोकेशन है विंडो और विंडो के साथ याद रखना है टॉप। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने विंडो खोला तो सामने ही आपको एक रेनबो कलर का बड़े साइज का टॉप गोल घूमते हुए दिखाई दे रहा है। विजुअलाइज कीजिए कि आपने विंडो खोला तो विंडो के सामने रेनबो कलर का एक बड़ा सा टॉप गोल गोल घूम रहा है। नेक्स्ट लोकेशन है प्लांट और प्लांट के साथ याद रखना है पैड। प्लांट के हर एक पत्ते के साथ एक एक पैड चिपका हुआ देखिए। विजुअलाइज कीजिए कि इस प्लांट के हर पत्ते के साथ एक एक पैड चिपका हुआ है। नेक्स्ट लोकेशन है डस्टबिन और डस्टबिन के साथ हमें याद रखना है नीम। नीम के पत्तों से भरा हुआ डस्टबिन देखिए। डस्टबिन नीम के पत्तों से भरा हुआ है। नेक्स्ट लोकेशन है कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ याद रखना है ट्यूब। कंप्यूटर के चारों बाजू से लगी हुई ग्रीन कलर की ट्यूब विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि कंप्यूटर के चारों बाजू में ग्रीन कलर की ट्यूब लगाई हुई है। नेक्स्ट लोकेशन है फाइल और फाइल्स के साथ आपको याद रखना है नेल। विजुअलाइज कीजिए कि आपने फाइल उठाई तो फाइल में से नेल नीचे गिर गया। एक बड़ा सा नेल नीचे गिर गया। नेक्स्ट लोकेशन है डोर और डोर के साथ फिर से एक बार याद रखना है नीम। तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि पूरे डोर को नीम के पत्तों से डेकोरेट किया है। डन। इस तरह से पहले रो के बचे हुए 20 नंबर्स हमने जर्नी मेथड से याद रखे। जैसे जैसे एक एक लोकेशन आपको याद आएगा वैसे वैसे उस लोकेशन के साथ जुड़ा हुआ एक एक ऑब्जेक्ट भी आपको याद आ जाएगा। और एक बार ऑब्जेक्ट याद आ गया तो फिर वो ऑब्जेक्ट डिकोड करके आप आराम से नंबर्स लिख सकेंगे। फिलहाल वीडियो पॉज करके इन लोकेशंस को देख के रिवीजन कर लीजिए। 1 मिनट का टाइमर मैं अभी सेट करने वाली हूँ। ये जर्नी लोकेशन स्क्रीन पर ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये मेरी जर्नी है और ये आपके दिमाग में फिक्स नहीं है, इसलिए ये आपके आंखों के सामने रहेगी। तो क्या अगले 20 नंबर्स डिकोड करके लिखने के लिए आप तैयार है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। सो कैसा था जर्नी मेथड से नंबर्स याद रखने का एक्सपीरियंस? लिंकिंग मेथड से जर्नी मेथड ज्यादा इजी थी, राइट? एक बात समझ लीजिए कि डेटा कम होगा तो लिंकिंग मेथड यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर जब बहुत अधिक डेटा होता है तब बीच में ही कोई लिंक भूल जाने की या फिर कंफ्यूजन होने की संभावना होती है। इसलिए यदि जर्नी तैयार नहीं है तो ही ऐन मौके पर लिंकिंग मेथड का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि जर्नी मेथड हमेशा लिंकिंग मेथड से अधिक विश्वसनीय होती है। आपने जो जर्नी तय की है वह बस आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। और यदि जर्नी आपके आंखों के सामने एक फिल्म की तरह दिखती है तो एसोसिएशन करते वक्त और रिकॉल के दौरान प्रक्रिया तेजी से हो जाती है और समय कहीं भी बर्बाद नहीं होता। तो अब हमने नंबर्स को याद रखने का तरीका विस्तार से सीखा है। यदि नंबर कन्वर्जेंस और जर्नीज तैयार है तो नंबर्स को याद रखना आसान है, चाहे नंबर्स का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। करेक्ट? आइए अब समझते हैं रिकॉल पेपर सबमिट करने से पहले कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। वीडियो पॉज करके ठीक से सोच विचार करके आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। प्रश्न पहला, मान लीजिए कि दिए हुए मेमोराइजेशन टाइम में आपने पहले 40 नंबर्स यानी कि पहला पूरा रो मेमोराइज किया, लेकिन रिकॉल के समय आपको 36 वाला नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगले 4 नंबर्स अच्छे से याद हैं। तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर जमा करने से पहले आप क्या करेंगे? सोचिए, पूरे ध्यान से सुनिए। जब आप लिखे हुए रो में एक बॉक्स खाली छोड़ते हैं तो आपके 50% मार्क्स काट लिए जाते हैं। और पिछले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एनी ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। कोई भी रिक्त स्थान गलती माना जाता है। यानी जब आप 36वां बॉक्स खाली छोड़ेंगे तो 50% मार्क्स कम होकर आपको सिर्फ 20 मार्क्स ही मिलेंगे। परंतु पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि अंतिम रो के खाली बॉक्स को गलती नहीं माना जाता। यहाँ पे पहला रो ही आखिरी रो है। इसलिए ऐसे समय में यदि आपको अंतिम 4 नंबर्स याद भी हो तो भी आपको उन्हें न लिखते हुए 35 नंबर्स को ही लिखना चाहिए। तो आपको इस रो के लिए 35 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आप एक बॉक्स खाली छोड़ देते हैं तो आपको 50% मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अंतिम 4 नंबर्स ना लिखने पर पहला रो ही आखिरी रो होने के कारण आपको 35 मार्क्स मिल सकते हैं। आई बात समझ में? प्रश्न दूसरा, मान लीजिए कि दिए हुए मेमोराइजेशन टाइम में आपने पहले 40 नंबर्स को यानी कि पहला पूरा रो मेमोराइज किया, लेकिन रिकॉल के समय आपको 8वां नंबर याद नहीं आ रहा है और अगले 32 नंबर्स अच्छे से याद है। तो ऐसे समय में रिकॉल पेपर जमा करने से पहले आप क्या करेंगे? सोचिए, यहाँ पे 8वां नंबर याद नहीं आ रहा है, इसलिए यदि आप 7 नंबर्स लिखकर वही रुक जाते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। परंतु 8वां नंबर्स याद न होते हुए भी आप आगे के 32 नंबर्स लिख पाए तो आपको 50% मार्क्स काट कर 40 के आधे यानी कि 20 मार्क्स मिलेंगे। इसका यही मतलब है कि कौन से बॉक्स का नंबर आपको याद नहीं आ रहा है, उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि आगे के नंबर्स लिखने हैं या नहीं। समझ में आ रही है बात? प्रश्न तीसरा, मान लीजिए कि आपने 46 नंबर्स याद कर लिए हैं, लेकिन लिखते समय रिकॉल के समय आपको 39th और 40th वाला नंबर याद नहीं आ रहा है।
और आगे के 6 नंबर्स अच्छे से याद है, तो फिर रिकॉल पेपर सबमिट करने से पहले आप क्या करेंगे? ठीक से सोचोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए। 39 और 40वां नंबर न लिखने पर आपको पहले रो में 0 अंक मिलेंगे और दूसरा रो ही आखिरी रो है और इसमें लिखे गए सारे 6 नंबर्स करेक्ट है। इसलिए दूसरे रो के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप दूसरे रो में याद किए गए 6 नंबर्स को लिखे बिना रिकॉल पेपर जमा करते हैं तो आपको 38 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ दूसरे रो में नंबर्स न लिखने से पहला रो ही आखिरी रो बन गया और इस प्रकार लिखे गए 38 नंबर्स के लिए आपको 38 मार्क्स मिल गए। सो माय डियर मेमोरी एथलीट्स, ये सवाल जवाब करने का इतना ही कारण है कि आखिर में मुझे यही बात आप तक पहुंचानी है कि रिकॉल के समय आपके पास काफी टाइम होता है। इसलिए घाई गड़बड़ी न करते हुए आराम से सोच विचार करके रिकॉल पेपर सबमिट करना है। कोशिश करनी है कि लिखे गए रो के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। केवल नंबर्स याद है इसलिए नहीं लिखने हैं। मार्क्स कितने मिलेंगे उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको तय करना है कि कितना लिखना है और कहाँ रुकना है। तो चलिए अब देखते हैं कि चैंपियनशिप में आपको दिए गए मेमोराइजेशन टाइम में समय का नियोजन कैसे करें। चैंपियनशिप नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर वर्ल्ड, स्पेन नंबर्स को याद रखने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। वह पूरे 5 मिनट केवल मेमोराइज न करके रिवीजन का एक अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें मेमोराइज करते समय ध्यान में नहीं आता है, लेकिन कोई कोई कनेक्शन उस समय पक्का नहीं हो पाता और फिर रिकॉल के दौरान हम ब्लैंक हो जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि अगर आप एक नंबर भी भूल गए तो 50% मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। शुरुआत में जब हमने लिंकिंग मेथड से 20 नंबर्स याद किए तभी भी हमने रिवीजन किया था, करेक्ट? बेशक कितने मिनट्स के बाद रिवीजन करनी है वह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब आप घर पर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने स्पीड का अंदाजा हो जाएगा और आप खुद तय कर सकेंगे कि कितने मिनट्स के बाद रिवीजन करनी है। और हाँ, रिवीजन करते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमा या फिर लाइन खींचकर हमने नंबर्स के अच्छे से ग्रुप भी बनाए हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, कॉमा देने के लिए या फिर लाइन खींचने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हर दो नंबर्स के लिए लाइन या कॉमा का मार्किंग, नंबर कन्वर्जन्स और जर्नी के साथ ऑब्जेक्ट लिंकिंग, ये तीनों चीजें एक साथ ही करनी है। नहीं तो फिर आप बोलोगे पहले मैं फर्स्ट रो का दो दो डिजिट का मार्किंग करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट कन्वर्जन और फिर बाद में जर्नी के साथ ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, तो ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से गलत है। समय बचाना है तो दो दो नंबर्स लेके ये तीनों चीजें एक साथ करके ही आपको आगे आगे जाना है। इस प्रकार दिए गए 5 मिनट में का 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना ज्यादा से ज्यादा नंबर्स याद रखने का प्रयास करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। लिंकिंग मेथड और जर्नी मेथड के विस्तृत वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, ठीक से समझिए और स्पीड नंबर्स मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए, ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले।
थैंक यू। अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप हैं मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।